बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है, यानी कि हिंदी ऐच्छिक का आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके नए सिलेबस के बारे में। ठीक है, और ये नया सिलेबस सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं 2024 और 25 के सेशन के, इसके लिए होने वाला है। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो में हिंदी के सिलेबस के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मिड टर्म के एग्जाम में आपका हिंदी का जो व्याकरण है, यानी कि आपका जो ग्रामेटिकल पार्ट है, इससे क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में भी। ठीक है, तो एक ही साथ दोनों चीजों को समझेंगे, इसीलिए बड़े ध्यान से वीडियो को देखना बिना स्किप किए हुए। ठीक है, और सिलेबस के बारे में आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट होता है तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, जाइए फॉलो कर लीजिए और मैसेज में पूछ सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ क्लास 11th के इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए JSK 11th क्लास, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, और हाँ, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो इस वीडियो के माध्यम से तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है तो मेक श्योर ये जो बेल नोटिफिकेशन है इसे चेक कर लेना कि आपने इसे ऑल नोटिफिकेशन पे सेट किया है या नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑल पे सेट होगा तभी चैनल के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे आएगी। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लास 11th का हिंदी इलेक्टिव का आपका मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है। ओके, एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये आपका वार्षिक पाठ्यक्रम लिखा है, लेकिन इसमें सबसे पहले जो है आपका मिड टर्म एग्जाम का दिया गया है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि 13 सितंबर 2024 तक ये पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी मिड टर्म के जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, अब अंतरा भाग एक, अंतराल भाग एक, अभिव्यक्ति और माध्यम यानी कि ग्रामेटिकल पार्ट वाला, तो इन सभी से क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं सबको समझते हैं अच्छे तरीके से। ओके, चलो देखो, हिंदी की आपकी टोटल 3 बुक्स होंगी। अंतरा भाग एक जिसमें चैप्टर और पोएम्स हैं, अंतराल भाग एक, और एक है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम की। ये किताब आपकी 11वीं में भी काम आएगी, जब आप 12th में जाओगे तो उसमें भी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी अंतरा भाग एक के, बुक 1 की। ठीक है, तो बुक 1 में 2 पार्ट हैं। सबसे पहला है बच्चों आपका गद्य खंड। ओके, उसके बाद इसमें है आपका यहाँ पे काव्य खंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके गद्य खंड की। ठीक है, देखो गद्य खंड में टोटल आपको पढ़ने हैं 4 चैप्टर। कौन कौन से पढ़ने हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहला आपको पढ़ना है बच्चों ईदगाह। ठीक है, ईदगाह, ये इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चों दोपहर का भोजन, जिसके लेखक है अमरकांत जी। ये गरीब परिवार की कहानी है। ठीक है, तीसरा आपका चैप्टर रहेगा बच्चों यहाँ पे टॉर्च बेचने वाले। ये 2 दोस्तों की कहानी है और लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। ओके, और चौथा आपका चैप्टर रहेगा गूंगे, इसके लेखक है रांगे राघव जी। तो कुल मिला के मिड टर्म के एग्जाम में ये जितने भी चैप्टर अभी मैंने आपको बताए हैं, ये सभी के सभी आपके किसके लिए हैं? मिड टर्म के एग्जाम के लिए। ओके बच्चों, समझ गए ना? अब थोड़ा अच्छे से यहाँ पे समझ लो। अंतरा भाग एक के गद्य खंड से क्या पढ़ना है? प्रेमचंद का ईदगाह पढ़ना है, अमरकांत जी का दोपहर का भोजन, हरिशंकर प्रसाद जी का टॉर्च बेचने वाले, और रांगे राघव का गूंगे। ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं काव्य खंड की। तो काव्य खंड में टोटल आपको कितनी पोएम्स पढ़नी है एक बार मैं जरा नजर मार लेता हूँ। ठीक है, टोटल आपको यहाँ पे 4 पोएम्स पढ़नी है, यानी कि 4 कवियों की पोएम। ओके, तो सबसे पहले कवि हैं बच्चों कबीर जी। कबीर जी के 2 पद हैं। पहला है अरे इन दोहो न राह न पाई, और दूसरा है बालम आवो हमारे गहरे। तो ये दोनों आपको पढ़ने हैं। दूसरे कवि हैं बच्चों सूरदास जी। ठीक है, इनका सबसे पहला पद है खेलन में को काको गुसैया, मुरली तहु गोपाली भावती, ये दूसरा है। तो ये दोनों आपको पढ़ने हैं। ओके, अब तीसरे कवि हैं बच्चों देव। इनके 3 पोयम है, एक है हंसी की चोट, एक सपना और एक दरबार, और तीनों ही बड़ी अच्छी पोयम्स हैं, तीनों ही पढ़नी है आपको। ठीक है, चौथे कवि हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी, और इनकी कविता का नाम है संध्या के बाद। ओके, तो टोटल इन 4 कवियों के बारे में आपको पढ़ना है। एक बार यहाँ पे देख लो अच्छे से। अंतरा भाग एक के काव्य खंड से क्या क्या पढ़ना है? पहले कबीरदास जी के 2 पद हैं आपके। ठीक है, फिर सूरदास जी के आपके ये 2 पद हैं, और देव की 3 पोएम्स हैं ये पढ़नी है, और सुमित्रानंद पंत जी की ये वाली पोएम। ठीक है बच्चों, समझ गए अच्छे तरीके से? चलो अब बात करते हैं अगली वाली किताब की।
अब यहाँ पे अगली किताब है हमारी अंतराल भाग 1। ओके, तो इसमें से आपको केवल और केवल एक ही चैप्टर पढ़ना है। कौन सा चैप्टर? मकबूल फिदा हुसैन का चैप्टर है, हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। यानी कि आपकी जो किताब है ना, ये इसमें ये दिया गया है, यहाँ पे ये वाला आपको चैप्टर पढ़ना है बच्चों। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा भी दिया है कि आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब मैं आपको बताऊंगा व्याकरण के बारे में। ओके, तो व्याकरण के बारे में यहाँ पे देखो, ये आपकी किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम की। ठीक है, इसमें टोटल आपको कितनी इकाइयाँ पढ़नी है? इकाई तो 3 पढ़नी है, लेकिन चैप्टर कितने हैं जरा ये देखो। तो इकाई पहली से पढ़ना है आपको चैप्टर 1 जनसंचार माध्यम। इकाई 2 से जो कि है संज्ञानात्मक लेखन, इससे चैप्टर 9 पढ़ना है डायरी लिखने की कला। और इकाई 3 से 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 14 और 15। आओ मैं आपको किताब में समझाऊं। चलो किताब में देखो, हमारी जो सबसे पहली इकाई थी जनसंचार माध्यम और लेखन, इसमें से हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना था? चैप्टर नंबर 1 है ना। और क्या नाम है चैप्टर का? जनसंचार माध्यम। तो ये वाला हो गया हमारा। इकाई 2 से हमें क्या पढ़ना था बच्चों? सृजनात्मक लेखन। इससे हमें पढ़ना था यहाँ पे चैप्टर नंबर 9। ओके, और 9 कौन सा है? डायरी लिखने की कला। ये 2 हो गए हमारे। आ जाओ आगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की। इकाई नंबर 3, इसमें से हमें 2 चैप्टर पढ़ने थे। कौन कौन से? चैप्टर 14 और चैप्टर नंबर 15। तो 14वां और 15वां ये पढ़ने हैं आपको। ठीक है, समझ गए बढ़िया तरीके से कौन कौन सा पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है एक बार। चलो अब आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है ना, उस पर एक बार नज़र डालते हैं। ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखो, अभिव्यक्ति माध्यम से पहला, 9वां, 14वां और 15वां चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अंतरा भाग 1 से ये सभी पढ़ने हैं, अंतराल भाग 1 से ये सभी पढ़ने हैं। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिए। इस वीडियो के एंड में आपको मैं बता रहा हूँ, जो ध्यान से सुनना, आपको मैं हिंदी इलेक्टिव की तैयारी कैसे करवाऊंगा। ठीक है, तो आपकी जो दोनों ही बुक्स हैं, इन दोनों ही बुक्स के जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी पोएम्स हैं, आपको मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। ठीक है, एक बार आप एक्सप्लेनेशन समझ गए अच्छे तरीके से, फिर आपको बताऊंगा उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस के बाद जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जो भी आपके पोएम्स हैं, उन सभी के आपको मैं एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। ठीक है, फिर आपको कम से कम पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज, यानी कि पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो करवाऊंगा कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, उसके बाद आपको एक नहीं, 2 नहीं, कम से कम 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर कराऊंगा आपके लिए। ठीक है, और जब आपके एग्जाम चल रहे होंगे मिड टर्म एग्जाम के, तो आपके लिए एग्जाम स्पेशल लाइव क्लास भी ली जाएंगी। कम से कम 2 से लेके 4-4 घंटे की आपकी लाइव क्लासेस होंगी जब आपकी एग्जाम चल रहे होंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, तैयारी हम आपकी करवा देंगे अच्छे तरीके से। बस आपको करना क्या है, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑल पे सेट करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारे ये अपडेट, ये सिलेबस कैसा लगा। ठीक है, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।